साथियों नमस्कार। साथियों देख लीजिए वर्ल्ड में ट्रम्प चचा किस तरह से उथल पुथल मचा रहे हैं और इस समय तो मोदी जी ने उल्टा टैरिफ लगा दिया है यूएस पर। जी हाँ, मोदी जी की एक नीति है कि वो हमेशा ठंडा करके खाते हैं। लोग जब कह रहे होंगे ना कि अटैक कर दो बांग्लादेश पर, अटैक कर दो पाकिस्तान पर, ट्रम्प को जवाब दो, ट्रम्प को जवाब दो, मोदी जी शांत बैठे होंगे, बिल्कुल टाइम का इंतजार करेंगे। उनको पता है उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, किस किस तरह के उनके पास अलग अलग रास्ते हैं। सही टाइम पर सही हथियार आगे निकाल करके उसको खेला जाता है और फंसते चले जा रहे हैं ट्रम्प। आप कहेंगे कि भारत ने टैरिफ लगा दिया, 30% टैरिफ लगा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, ट्रम्प ने 50% लगा रखा है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया। तो ये भी देख लीजिए आप, एक्चुअल में भारत ने 30% टैरिफ लगाया है जो बाहर से पल्सेस भारत में आती हैं उस पर। अब जाहिर सी बात है इसमें से एक बड़ा पोर्शन यूएस से आता है, चाइना से भी आता है, यूएस से भी आता है। अब यूएस पर जब आप 30% टैरिफ लगा रहे हैं पल्सेस पर, दालों पर, तो इससे यूएस को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि 2024 में जो यूएस की पल्सेस भारत आई थी वो लगभग 80 मिलियन डॉलर की थी, जो कि पिछले साल यानी 2023 की तुलना में लगभग 40% के इजाफे को दर्शा रही थी। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है। हम सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा दाल खाते हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं। इतना दाल हमारे यहाँ चलता है। आपको पता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह दाल चलती है। तो भारत मंगाता था यूएस से। अब मोदी जी इस तीर को बहुत पहले भी चल सकते थे, पर वो मजा नहीं आता। टाइमिंग मैटर करती है, और टाइमिंग क्या है यूरोप वाली भी अभी बताता हूं क्या है। तो भारत ने जैसे ही कहा कि भाई हम 30% टैरिफ लगा रहे हैं पल्सेस पर, यूएस में इस समय हाहाकार मच गया है। यूएस के जो दो देखिए सीनेटर्स हैं, ये क्रेमर और डेनिस, इन दोनों ने साफ साफ कहा है दिस इज अनफेयर टू अमेरिकन फार्मर्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो कुछ वादे करके आए थे। पहला वादा ये था कि जितने भी इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स आए उनको बाहर कर दूंगा। ऐसे ही था कि रेडिकल इस्लामिज्म को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। ऐसे ही वादा था कि मैं अमेरिका का कर्ज कम कर दूंगा, लोगों के टैक्स कम कर दूंगा। तमाम तरह के उनके वादे थे, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ट्रंप का जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक में एक बड़ा पोर्शन ऐसा था जो फार्मर्स का था। जी, यहां आप समझ रहे हैं। अब ट्रंप अगर इन फार्मर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो ट्रंप के हाथ से एक बहुत बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। और जैसे जैसे यूएस में ट्रंप के खिलाफ हवाएं बन रही हैं, एक सेक्शन और उसमें जुड़ जाएगा, वो वहां के फार्मर्स का होगा। इस समय यूएस के फार्मर्स बुरी तरह से इस खबर से हिल गए हैं कि भारत ने 30% टैरिफ लगा दिए। पहले यूएस से जो दाल भारत में आ रही थी 100 रुपए की, वो अब 130 रुपए की आएगी। तो हम जाहिर सी बात है यूएस की दाल कम लेंगे, बाकी जगह की लेंगे, और वहां की दालें अब उतनी बिकेंगी नहीं क्योंकि हम अच्छा खासा ले रहे थे। तब प्रेशर पड़ेगा ट्रंप पर। वहां के सीनेटर्स अब ट्रंप पे प्रेशर बनाएंगे कि जाओ मोदी जी से बात करो, जाओ तुमने ब्लंडर कर दिया है, जाओ। थक हार के ट्रंप को उल्टा मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। वही यूएस जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि अरे मोदी जी गिड़गिड़ाते हुए आएंगे देखना और टैरिफ कम करने की मांग करेंगे, वही यूएस या वही ट्रंप जो ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, वही दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भारत अब संकट में आ जाएगा, उनको एक एक करके अब सारी चीजें छन के दिखाई दे रही हैं कि देखिए टैरिफ 50% लगाए, उसके बावजूद 8% की ग्रोथ रेट भारत की रही पिछले महीने। पिछले क्वार्टर की थी रिपोर्ट, पिछले महीने आई थी, वर्ल्ड में हाईएस्ट थी। टैरिफ का कोई असर ही नहीं पड़ा हम पे। लोग झटके में आ गए, कह रहे हमने तो सोचा था बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप हैरान हो गए। दूसरी बात, बहुत धमकाया गया कि रशिया से तेल मत लो, रशिया से हम लेते रहे। उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया तो बताया गया कि भारत में भी मोदी जी के साथ ऐसा किया जा सकता है, मोदी जी को भी अब डर जाना चाहिए, भले ही नहीं उठाएंगे लेकिन कुछ तो कर ही देंगे। मोदी जी ने कहा ठीक है, अब तुमने अपने सब पैतने खेल लिए, अब एक मैं खेल लेता हूं। अब बताओ क्या कहोगे? जब भारत उल्टा टैरिफ लगा रहा है एक तरह से यूएस पे, तो इसका मतलब यह है कि भारत किसी से डरता नहीं है, और भारत को यह भी पता है कि ट्रंप के कहां सुई चुबानी है। ट्रंप के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है इस वक्त कि क्या जवाब दूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं।
इसे कहते हैं भारत। तो जितने भी लोग भारतीय होकर के भी अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं, अरे हम क्या कर पाएंगे, वो तो अमेरिका है, थोड़ा दमदारी से रहिए। एक खबर और आपको दिखाता हूं, ग्रीनलैंड जिस पर ट्रंप लगातार दावा पेश करते जा रहे हैं, ट्वीट अपने ट्विटर पर जो उनका हैंडल जो बनाए हुए हैं प्लेटफॉर्म, उस पर ना ट्रुथ सोशल जो भी नाम है उसका, उस पर ट्वीट करके बताया है कि अब एक बड़ा एक्शन लेना होगा ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड की जो आबादी है लगभग 56,000 लोग वहां पे रहते हैं, उनमें से करीब 16-17 हजार लोग सड़कों पे आए हुए हैं और सब वहां पर यूएस की जो एम्बेसी है उसके बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हमें यूएस को यहां से भगाना है। ठीक है, मेक अमेरिका गो अगेन, वो भी मागा के नारे लगा रहे हैं, वहां ग्रेट की जगह गो है। वहां पर कोई नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर कब्जा करे। वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका सोचा हमें खरीद लेगा, नहीं खरीद सकता। अमेरिका सोचेगा फौज भेज के कब्जा कर लेगा, हम नहीं करने देंगे। बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, छोटे बड़े बुजुर्ग सब तरह के लोग वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं और सब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड में यूरोप के अलग अलग देशों की फौजें भी उतर चुकी हैं, मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था। सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रांस की फौज उतरी हुई है। फ्रांस बिल्कुल तैयार है लोहा लेने के लिए यूएस से, और यूएस ने भी कह दिया है कि जो जो यूरोप के देश वहां पर जाकर के अड़ंगा अड़ाएंगे उन सब पर टैरिफ लगा रहा हूं 10% का। यानी जो भी अमेरिका के ग्रीनलैंड प्लान के खिलाफ है यूरोप का देश, उस पर 10% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। अगली खबर यही है, ये रही। इसमें कुछ देश हैं जिनके मैं नाम आपको बताता हूं। इसमें डेनमार्क है, यूके है, फ्रांस है और अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं। लगभग टोटल भी 8 देश ऐसे हैं जिन पर लगा है 10% टैरिफ, 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। और ट्रंप ने कहा है कि सभी यूरोपीय देश मिलकर के कैसे भी प्लान बना के जून तक ग्रीनलैंड हमारे हवाले करवा दे, वरना 25% टैरिफ लगा दूंगा। अब एक बात सुनिए, ये टैरिफ लगा दूंगा, सब यूरोप वाले देश सुन ले बात को, ये सारी बातें क्या दर्शा रही हैं? क्या दर्शा रही हैं? कि नेटो अब नहीं रहा। पिछले वीडियो में ही या जाने उससे पहले के वीडियो में ही मैंने जो कैप्शन दिया था वो यही था कि नेटो खत्म हो चुका है। ये उसकी एक ऑथेंटिसिटी है इनका बयान कि हाँ खत्म हो गया। मैं नहीं मानता, मैं डेनमार्क को भी नहीं छोड़ूंगा, फ्रांस को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नेटो चल रहा है, मेरे पैसों से चल रहा है, अमेरिका मेरे पैसों से चल रहा है, क्या कर लोगे? तो बात खत्म। यूरोपीय यूनियन भी खत्म होगा, अभी आप धीरे धीरे देखिएगा। तो नेटो खत्म होने के ये एक तरीके से प्रमाण है। वही हो रहा है जो रशिया चाहता था, पूरा रशिया का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जब यूरोप के देशों पर यूएसए ने टैरिफ लगाई 10%, तो अब ये बिलबिला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दुनिया के अन्य देशों को भी ये ग्रीनलैंड वाले मामले पर आवाज उठानी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। भारत से कह रहे हैं, भारत तुम्हारा साथ क्यों दे? क्यों दे यूरोपियंस? क्या तुम हमारे साथ खुलकर के आए थे कि हाँ हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सही हुआ, दबी दबी आवाज में कह रहे थे जो 2-4 देश कह रहे थे? क्या तुम लोग खुलकर के सामने आते हो कि हाँ भारत का पीओके वापस कर देना चाहिए? अरे वो तो छोड़ो, जब हमारे जयशंकर साहब यहां बैठे हुए थे तुम क्या कह रहे थे उनसे? यूरोपियंस कह रहे भारत को रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए, इससे यूक्रेन का वॉर फंड हो रहा है। तब जयशंकर साहब को कहना पड़ा था कि ऐसा हम पूरे साल में जितना तेल मंगाएंगे उतना तुम 1 हफ्ते मंगा लेते हो। तब तो तुम हमें जवाब दे रहे थे। यही यूरोपियंस क्या कहते थे कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और जब वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया यूएस, तब यूरोपियंस के स्वर क्या बोल रहे थे? मतलब जब दुनिया पे आफत आ रही थी तो यूरोपियन चुप पड़ जाते हैं ना, कोई मतलब नहीं है। आज इन पर जरा सी आफत आ गई तो अरे भारत हमारा साथ दो ना। क्यों दें? हम तुम्हारा साथ दे करके, रशिया भारत और चाइना मिलकर के तुम्हारा साथ दे करके आज तुम्हारे संकट को दूर कर लें, तुम्हें एक ऐसा ग्रुप में बांधे रखें जिससे कि तुम लोग सर्वाइव कर पाओ, चाहे नेटो हो, यूरोपीय यूनियन हो, और जिससे कि आने वाले समय में तो फिर तुम हम पे ही छड़ो। तुम्हारी फितरत हम जानते नहीं है क्या? यूरोपियन, मैं ये बात आपको बता देता हूं, यूरोपियन संकट में जा रहे हैं तो जाने दो। तुमने अगर उन्हें बचा लिया और एक बार वो ठीक हो गए, फिर वो आंख दिखाएंगे जी। तो बचाने तो इन्हें कोई नहीं आएगा और क्या ही बचाएगा। बट हाँ, यूएसए ने कह दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मेरे पास ना पैसा है, ना फौज है और ना ही कोई मॉरल सपोर्ट है। मुझे जो चाहिए मैं करूंगा,
तुम्हें जो चाहिए वो तुम करो, सीधा फंडा है। अब आप देख लो जियो पॉलिटिक्स किस तरह से खुल के सामने आ गई। 2 साल से लगातार वीडियो बना रहा था और मैं आपसे क्या कह रहा था कि देख लीजिएगा आने वाले समय में रशिया क्या कर। आप मेरा 2 साल पुराना वीडियो 2024 के जनवरी फरवरी का वीडियो निकाल के देख लेना, उससे पहले का भी निकाल सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, बदले में रशिया पे लगे सैंक्शंस, जिसकी वजह से अब रशिया का जो ऑयल और गैस इन यूरोपियंस को मिल रहा था, जिससे इनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी, बिजली उत्पादन हो रहा था, अब उस पर रोक लग जाएगी। पूरी तरह से ना सही तो कुछ तो रोक लगी जाएगी। फिर इन्हें कहीं और से तेल मंगाना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है पानी के जहाज का इस्तेमाल हो। अब जब पाइपलाइन से आ रहा था सीधे सीधे तो सस्ता पड़ रहा था, पानी के जहाज से मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। जब तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगा हो जाएगा, तो वहां पर एनर्जी महंगी हो जाएगी। जब एनर्जी महंगी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, और इन्फ्लेशन आने लगेगा। और यूरोप में वही आ रहा है। यूरोप अपने यहां इन्फ्लेशन से ही परेशान है। रशिया ये जानता था कि जैसे जैसे यूरोप में इन्फ्लेशन आएगा, जैसे जैसे यहां पर महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे ये तेल मिलाएंगे और अमेरिका से सपोर्ट मांगेंगे। रशिया ये भी जानता था कि अमेरिका इस समय सपोर्ट करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, डी डॉलराइजेशन की ओर हम लेकर के जा रहे हैं उसे, और वो अपने आप को देखेगा कि इन्हें बचाएगा। जब दोनों एक दूसरे की मदद मांग रहे होंगे और दोनों में से कोई एक दूसरे की मदद करने की स्थिति में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फूट पड़ेगी। फिर तो वाली बात हो जाएगी कि जो मिल रहा है लपेट लो, खाते जाओ। जो होता ना, किसी को खुला छोड़ देते हैं तो एकदम टूट पड़ते हैं लोग। तुम्हें ग्रीनलैंड दिखा, तुम वो खा जाओ, तुम्हें जो चाहिए तुम वो खा जाओ। इन सब में होना कुछ नहीं है। ये कमजोर पड़ेंगे, डॉलर कमजोर होता जाएगा, हम धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर इधर करते जाएंगे, अपने आप को मजबूत करते जाएंगे, ब्रिक्स मजबूत हो जाएगा और अपनी लोकल करेंसी मजबूत करके अपना संगठन मजबूत रखेंगे। ऐसे हेजेमनी टूटती है और वही हो रहा है। और ये सब किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? ये यूक्रेन। अगर देखा जाए तो यूक्रेन का राष्ट्रपति जिद पकड़ गया मुझे नेटो में जाना है, और वही राष्ट्रपति अब कह रहा है कि नहीं नहीं हमें नेटो में बिल्कुल नहीं जाना, बस हमें यह है कि थोड़ी बहुत सुरक्षा देते रहना। तो तुमने अपनी एक जिद के चलते आज देखो कितनों को लपेट दिया। हो सकता है आज के 20 साल बाद जब इतिहास का अध्ययन किया जाए तो ये बात सामने आए कि यूक्रेन में जेलेंस्की को लाया गया था जिस तरह से ट्रंप को यूएस में लाया गया है। कई बार नेता चुन के आते नहीं है, उन्हें लाया जाता है। पूरा एक पद्धति ऐसी तैयार की जाती है कि आने वाले समय में वही नेता वहां पहुंचे। एक पूरा चेस बोर्ड की तरह बिसात बिछा दी जाती है। तो इन दो नेताओं की वजह से, जेलेंस्की और ट्रंप की वजह से आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब देख लीजिए, ट्रंप इनवाइट्स मोदी टू बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ, हाँ एक नया लाए हैं ट्रंप चचा, ये है बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप चचा को एक दिन विचार आया कि गाजा की समस्या सॉल्व करनी है, वो समस्या सॉल्व करनी है, पीस लानी है मुझे दुनिया में। तो एक काम करता हूँ, एक बॉडी बनाता हूँ यूएन टाइप की, उसे बोर्ड ऑफ पीस कहूंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं बोर्ड ऑफ पीस बना रहा हूँ। कुछ देशों को इनविटेशन भी भेजा कि अरे आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, जिसमें से भारत भी था, रशिया भी है, चाइना नहीं है, रशिया भी है, भारत है, रशिया है, इत्तेफाक से पाकिस्तान भी है और कुछ छोटे छोटे देश भी हैं। ट्रंप ने कहा सभी आओ और सभी को बराबर की ताकत दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है यूएन में 5 देशों को परमानेंट सीट दे दिया वही वीटो लगा रहे हैं, सबके पास बराबर ताकत है, पर मेंबर वही बनेगा जो $1 बिलियन फंड देगा, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए। अब पाकिस्तान तो जा ही नहीं पाएगा, उसमें लुट जाएगा वो। भारत को भी इनविटेशन भेजा है कि आइए आप भी। फिर ट्रंप से पूछा कि अच्छा इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये बोर्ड ऑफ पीस का डायरेक्टर कौन होगा? ट्रंप ने कहा मैं हूंगा। आप क्यों होंगे? अरे भाई मेरा प्लान है, मेरा पूरा दिमाग की उपज है। अच्छा, फैसले कौन लेगा? अंत में मैं लूंगा। और ये भी नहीं पता ये फंड इकट्ठा होगा इसका क्या होगा। ट्रंप हो सकता है ये कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, इस फंड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर युद्ध करवाते हैं, चलो इस फंड का इस्तेमाल वहां करेंगे। तो आप क्या कर लोगे? तो एक मजाक बना के ट्रंप ने रखा हुआ है इस बोर्ड ऑफ पीस का। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता भारत इसमें जाएगा, क्योंकि भारत आज इसमें चला गया तो कल को ट्रंप क्या कर देंगे, क्या कह देंगे, कहाँ भारत पाकिस्तान को एक साथ तुलना कर दें, कुछ नहीं पता। तो ट्रंप के किसी आइडिया को तो भारत मानेगा ही नहीं। बड़ा वोलेटाइल व्यक्ति है ये, कब क्या कह दे क्या कर दे कुछ पता नहीं।
तो अभी दुनिया इस दिशा में जा रही है, समझ रहे हैं आप? जैसे चेस खेल रहे होते हैं, गोटी यहां रखी है वहां रखी है, बड़ा एकदम मैच चल रहा है बीच में, अब कोई आए एकदम से हाथ मार दे पूरी गोटियों पे, अब सब बिखर जाता है, फिर एक तरफ से गोटी लगाई जाती है, ठीक है इसको यहां कर दें। तो अभी क्या हुआ है, जियोपॉलिटिक्स में से हाथ मार दिया गया है, और हाथ मार के अब सब पर खुली छूट है, तुमको जो करना है करो। अमेरिका इस समय अपनी हेजेमनी बचाने में लगा हुआ है, जो बचा नहीं पाएगा वो भी जानता है इस बात को, इसलिए ये सारे आपको डिसीजंस दिख रहे हैं। ग्रीनलैंड भी चाहिए, अगर नहीं लिया तो मर जाएंगे, वेनेजुएला नहीं लिया तो मर जाएंगे, ये तो अमेरिका के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है, इसलिए ये तड़फड़ाहट है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि अगर मान लीजिए ट्रम्प की जगह, रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट्स का कोई राष्ट्रपति बनता, तब भी क्या यूएस इस तरह से डूब रहा होता? बिल्कुल डूब रहा होता। हाँ, उस समय वो राष्ट्रपति ऐसी बकलोली नहीं करता ट्रम्प की तरह कि आज रात कुछ कह दिया, सुबह कुछ कह दिया, इसको अड़का दिया, ये सब नहीं करता वो, बट इन द एंड ऑफ द डे जाती गाड़ी उसी तरफ, क्योंकि वो सिस्टम है। यूएस में जो ये हो रहा है एक सिस्टम की वजह से हो रहा है। देख लीजिए, जो यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है वो तो बाइडेन के काल में हुआ है ना, ट्रम्प ने थोड़ी कराया है, तो कहानी तो वहीं से स्टार्ट हो गई है। हाँ, बाइडेन का काल हमें लगता था कि बड़ा डिसेंट सा काल जा रहा है, वो पर्दे के पीछे रह के काम करता था। ट्रम्प थोड़ा इम्पल्सिव आदमी है, जो जहन में आता है बक देता है, तो हमें लगता है ये सब ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प न भी होता तब भी ये सब हो रहा होता। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।